स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के गोचर की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो अब 1 मई को हो गया है और यह एक राशि में 1 साल रहते हैं। तो यह पहले मेष राशि में थे, अब यह वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि अब 14 मई 2025 तक इसी राशि में रहेंगे, यानी वृषभ राशि में रहेंगे। पहले यह मंगल देव की राशि में थे, अब यह शुक्र देव की राशि में आ गए हैं। तो इस गोचर का प्रभाव मीन लगन के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये आपके कार्य आपके मन मुताबिक नहीं हो रही, भाग्य में रुकावट आ रही है, तो फिर यहाँ पर आप कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज भी कर सकते हो। देवगुरु बृहस्पति काफ़ी बड़े प्लैनेट हैं। यह हमारे स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं, धन के कारक हैं, पति के कारक हैं, संतान के कारक हैं, हमारे ज्ञान के कारक हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कितने सारे सेक्टर सिर्फ देवगुरु बृहस्पति के पास ही हैं। तो अगर हमारे चार्ट में देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, हमने अपने व्यवहार के द्वारा देवगुरु बृहस्पति को शुभ कर रखा है, तो फिर हमारे कार्य में कोई भी रुकावट नहीं आती और हम दिनों दिन सफलता प्राप्त करते रहते हैं। समाज में हमारा मान सम्मान होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है, अशुभ है, हमने अपने कर्मों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा देवगुरु बृहस्पति को अशुभ कर रखा है, तो फिर कहीं ना कहीं हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ पर सोना बरसता है। तो बात करते हैं कि आपके कौन से हाउस के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो जो मीन लगन के जातक हैं उनके फर्स्ट हाउस यानी लगन के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है, और जो कर्म का भाव होता है यानी 10th हाउस होता है उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। और अब देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वह आपके 3rd हाउस में हो रहा है, यानी आपके साहस के हाउस में, पराक्रम के हाउस में और बहन भाई के हाउस में हो रहा है। इस हाउस से हम यात्राओं का भी विचार करते हैं। और यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, 9th हाउस को देख रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लाभ हाउस को देख रहे हैं। तो मीन लगन के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कुछ कठिनाइयों के साथ बहुत बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां तो आती ही रहती है, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करके वह सफलताएं प्राप्त करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे योग तो बने हुए थे लेकिन हमें धन लाभ नहीं हुआ, हमें व्यापार में लाभ नहीं हुआ। यह सिर्फ उनके लिए होता है जो हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति तो यहाँ पर काफ़ी कुछ देने के लिए आए हुए हैं। कठिनाइयाँ भी आपके सामने आएगी, लेकिन उनसे घबरा कर आप वहीं पर मन मार कर बैठ जाओगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। कठिनाइयों को पार करके आप सफलता प्राप्त करोगे और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते ही जाओगे। अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड या कोई राइटिंग से रिलेटेड कार्यों में जुड़े हुए हो तो देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर पूरे साल फायदा आशीर्वाद रहेगा। और इनकी जो 7th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है यह भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। काफ़ी समय से जो मैरिड लाइफ में मनमुटाव चल रहा था अब वह सब खत्म हो जाएगा और शादी के भी इस साल काफ़ी योग बन रहे हैं। जो भी मैरिड लाइफ में परेशानियां चली आ रही थी अब उनका सब का अंत हो जाएगा। व्यापार में कोई दिक्कतें आ रही थी, पार्टनरशिप में कोई आपको दिक्कत आ रही थी, व्यापार में किसी के साथ आपने पार्टनरशिप कर रखी थी, आपको लाभ नहीं हो रहा था, तो यह सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी। अब काफ़ी संभावनाएं आपके सामने आएगी, काफ़ी अवसर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर लेकर आए हैं। और अब आप अध्यात्म टाइप के व्यक्ति हो जाओगे, आपका मन करेगा धार्मिक यात्राओं का और आपको इन यात्राओं से अब फायदा भी होगा। जैसे जैसे आप धार्मिक यात्राएं करोगे, धर्म क्रम के कार्य करोगे, आपका भाग्य बढ़ता ही जाएगा। अब देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम गुरुवे नमः बेहद सरल मंत्र हैं, जाप कर सकते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। केसर का तिलक आप अपने माथे पे लगा सकते हैं, नाभि पे लगा सकते हैं, जीभ पर लगा सकते हैं। रोज अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी वाणी में स्थायित्व आएगा। जो भी आपके कार्यों में रुकावट आ रही है वह दूर होगी। देवगुरु बृहस्पति तो यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। आप किसी नदी के किनारे हवन या यज्ञ भी करवा सकते हो। साधु संतों का आशीर्वाद इस साल आपको खूब मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति धन तो बरसाने वाले हैं, आपको लाभ जरूर होगा। बस यहाँ पर आपको कुछ सावधानियां रखनी है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अपने स्वभाव को आप सात्विक बनाकर रखिए। बड़े बुजुर्गों का आप आदर करिए। खर्चों पर नियंत्रण रखिए। बहन भाई के साथ जो भी आपका कोई पहले मन मुटाव था तो अब आप उसे सोल्व करिए। वैसे तो सोल्व हो ही जाएगा। बहन भाइयों के साथ आप अपना व्यवहार अच्छा
रखिए। और यहाँ पर जो पहले आप काम कर रहे थे, आपको लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो अब आपको लगेगा कि बड़े बड़े स्ट्रगल भी आपको लगेगा कि अरे ये काम तो बहुत जल्दी हो गया, मैंने इतनी मेहनत की और मुझे पता भी नहीं चला, तो वो स्ट्रगल आपका कम हो जाएगा। थर्ड हाउस होता है आपके साहस का, तो पहले किसी कार्य को करने में आप थोड़ा डर रहे थे, तो अब वह कार्य आप पूरे कॉन्फिडेंस से करोगे। आपकी और आपके बच्चों के रिलेशनशिप भी अब अच्छे होंगे। अगर आप कुछ घर बनाना चाहते हो तो देवगुरु बृहस्पति इसमें आपकी मदद करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो 9th हाउस पर पड़ रही है, यह तो बेस्ट ऑफ बेस्ट दृष्टि है आपके लिए। और 7th हाउस में आपके केतुदेव बैठे हैं, तो केतुदेव पर जब इनके गुरु की दृष्टि पड़ेगी, केतुदेव देवगुरु बृहस्पति के चेले माने जाते हैं, तो अब केतुदेव कहेंगे कि जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो अब यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर है। इस सुनहरा अवसर का आप फायदा उठाइए। देवगुरु बृहस्पति आपके कम्युनिकेशन के हाउस में बैठकर आपके 9th हाउस को देख रहे हैं। हर चीज़ बहुत ही सात्विक तरीके से अब होने लगेगी। अब आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप अपने भाग्य को कैसे चमकाते हो। आप अच्छा बोलिए, बुरी बात अपने मुंह से मत निकालिए। आपकी वाणी में स्थायित्व अब आ जाएगा। आपकी वाणी मधुर आप रखिए। किसी को भी अपनी वाणी से आप दुख मत पहुंचाइए। मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी। अगर आप कोई फिलोसफी से रिलेटेड कुछ बड़ा करना चाहते हो एजुकेशन में, तो फिर यह समय आपके लिए अच्छा है। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वह अब दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाकर रखा है, बस इस पर आपको अब चलना है। और देवगुरु बृहस्पति की जो 11th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, तो यह हाउस होता है हमारी इच्छा पूर्ति का। और जो पहले आप धन के कारण आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही थी, तो अब आप निश्चित हो जाइए, अब आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। अगर आप चाहते थे कि मैं बिजनेस में कुछ नया करूं, कुछ बदलाव करूं, तो यह अब हो जाएगा। इसके योग बने हुए हैं। भाई बहनों के साथ भी आपके अच्छे रिलेशन है, उनका आपको अब सपोर्ट मिलेगा। इनकम तो आपकी अब नंबर 1 होने ही वाली है। अगर आप जो सोशल नेटवर्क है वह अब ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फ्रेंडशिप सर्कल भी आपका बढ़ जाएगा। लेकिन वही, और इस चीज़ में आपको आपके अंदर एक इनर साइट मिलेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन फ्रेंड मेरे लिए सही नहीं है। और इस पर आप अब काम करिए, अपनी इनर वॉइस पर आप काम करिए। आपको प्रेरणा अब आपके अंदर से ही मिलेगी, तो आप इस चीज़ का जरूर फायदा उठाइए। 1 साल का समय बहुत होता है कामयाब होने के लिए, तो आप टाइम वेस्ट मत करिए। जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति डिग्री वाइज आगे बढ़ेंगे, आपको वैसे वैसे फायदा होता जाएगा, आपके काम बनते जाएंगे। बस शर्त यही है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, गुस्सा मत करिए, बड़े बुजुर्गों का आप आदर करिए, पिता का आदर करिए। पिता के समान कोई भी व्यक्ति है उनका आप आदर करिए, मदद कीजिए, सात्विक बनकर रहिए। फिर देखना यह साल आपके लिए कितनी ज़्यादा खुशियाँ लेकर आता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव के प्रति आभार जताना, जय जयकार करना मत भूलिए। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद।